पहली बार मैंने एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट क्रैक किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि मैं फालतू में मैथ्स के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा समय दे रहा था। मैं ये सोचकर लगातार, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि मार्केट में ये चीज़ हमेशा चलती है कि एसएससी सीजीएल निकालना है आपको, तो रीजनिंग से ज़्यादा, अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको मैथ्स में एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर आप मैथ्स में अच्छा एफर्ट नहीं कर पाएंगे तो आप एसएससी सीजीएल को क्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा और मैंने 2024 में पहले अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट को क्रैक किया था। हालांकि मेरा मेंस यानी कि टायर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ था। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूंगा आज कि आखिर किस तरीके से, क्या मेरी वो गलतियां थी जहां पर मैं 2 सालों से लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन एसएससी सीजीएल जैसे टिपिकल एग्जाम जो होता है उसमें मैं अपना प्रीलिम्स यानी कि जो है टायर फर्स्ट होता है उसे भी मैं क्रैक नहीं कर पा रहा था। लगातार 2 सालों की कंटिन्यू मेहनत और कड़ी मेहनत के बाद भी मैंने क्या गलती की, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग, दोस्त लोग ज़्यादातर अभी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही नज़दीक आ चुका है आप लोगों का एग्ज़ाम, तो बहुत ही परेशान होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बहुत सारे टीचर रहते हैं, मास्टर रहते हैं, बहुत सारे तैयारी करने वाले हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उन ज़्यादा लोगों के दिमाग में मार्केट में एक ही चीज़ चलती है कि हमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो अपना सब्जेक्ट बनाना है वो मैथ्स का बनाना है। अगर हमने अपने मैथ्स के सब्जेक्ट को सबसे अच्छा नहीं किया, सबसे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, सबसे बेहतर नहीं किया, तो हमारा सीजीएल कभी क्रैक ही नहीं होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल उलट गलत ही यहाँ पर सामने आई जब मैंने 2024 में खुद प्रीलिम्स दिया एसएससी सीजीएल का। तो 2 साल की जो मैंने कड़ी मेहनत की थी रेलवे एग्जाम को लेकर, सीजीएल के एग्जाम को लेकर, एसएससी के अदर एग्जामों को लेकर, वहां पर मुझे ये समझ में आ गया कि जितना मैं टाइम दे रहा था मैथ्स में, उससे कहीं ज्यादा मुझे टाइम देने की जरूरत थी रीजनिंग में। क्योंकि जब मैंने टायर फर्स्ट का एग्जाम दिया तो मेरे से मैथ्स के सवाल तो उतने ही गलत हुए जितने हमेशा होते थे, उतनी मेहनत करने के बाद, उतना एफर्ट लगाने के बाद जितना मैं हमेशा 2 सालों से पिछले लगा रहा था। लेकिन जो मेरे से रीजनिंग में बन रहे थे सवाल, जिनको मैं ज़्यादा मतलब सेकंडों में हल कर लेता था, लेकिन उन सवालों में प्रॉब्लम आई कि वो सवाल भी मैं, रीजनिंग के सवाल में 25 में से लगभग 23 सवाल, 22 सवाल भी मैं क्रैक जो है क्वालिफाई सॉरी जो है सही नहीं कर पा रहा था, गलत हो जा रहे थे। तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई दोस्त कि मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ मैथ्स के लिए, उस एफर्ट को मुझे मैथ्स से छोड़कर और मैथ्स के इन जंजाल से निकल कर हमें क्यों ना मैं अपने उसी सब्जेक्ट पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देता रहूं, रीजनिंग पर, जो मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और जहां पर कोई भी क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होते। 25 में से 25 क्वेश्चन मेरे सही हो जाते थे। लेकिन मैथ्स में जहां 24-25 में से पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी, दिन रात ज्यादातर लगभग 6 घंटे 8 घंटे देने के बाद भी वहां पर उतने ही प्रश्न मेरे सही हो पाते थे, लगभग से 21, कभी 22, बस इतने ही क्वेश्चन सही हो पाते थे। लेकिन ये मैंने तब सोचा जब मैंने टायर 1 यानी कि टायर फर्स्ट को मैंने क्रैक किया, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा था और यही मिस्टेक आप लोग भी बार बार दोहराते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में यही चलता है कि मैथ्स में जो अपनी पकड़ बना रहा है तो मैथ्स में ज्यादा नंबर। क्योंकि एक बात आप लोग को समझ लेनी चाहिए, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नए स्टूडेंट हो या फिर पुराने स्टूडेंट हो हमारे, एक बात तो आप लोगों को दिमाग में रख लेनी चाहिए। आप मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा डायग्राम। 4 सेक्शन में होता है। हम यहाँ पर प्रीलिम्स की बात करेंगे, यहाँ पर प्री की टायर फर्स्ट की बात करेंगे आज की वीडियो में दोस्त। तो हम टायर फर्स्ट की बात करते हैं तो देखिए आपको 4 सेक्शन में सिलेबस देखने को मिलता है। पहला जो सिलेबस होता है उसमें से होता है रीजनिंग, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर जो होता है आप लोग देख सकते हैं, दूसरे नंबर पर होता है मैथमेटिक्स। तीसरे में होता है जनरल अवेयरनेस, जहाँ पर उसमें ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, मतलब कि अदर जो है, जो भी सिलेबस से करंट अफेयर के सिलेबस से जो भी जुड़ा होता है सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एप्रोशन और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं फिजिक्स से रिलेटेड अलग अलग जो है कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं।
तीसरे नंबर पर हम अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्त। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश में आप लोगों को मैथ्स बराबर एफर्ट लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मैथ्स में अगर 8 घंटे दे रहे हैं ना, इंग्लिश में अगर आप मुश्किल से 2 घंटे भी देंगे ना, तो आपको सिर्फ 25 में से 24 सवाल आपके 100% सही होने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। मैंने यही अप्रोच लगाई और मैथ्स में जो टाइम दे रहा था लगभग 8 घंटे का, 9 घंटे का, उस टाइम को ना देकर, उस टाइम को छोड़कर और उससे अलग निकलकर मैंने वही टाइम रीजनिंग में दिया, वही टाइम मैंने जो है इंग्लिश में दिया, और वही टाइम मैंने जो है जनरल अवेयरनेस में दिया, और जो टाइम दे रहा था उसी उसे थोड़ा थोड़ा कम करके और उसको जो है मैथ्स में भी बराबर बराबर रेशो में बांट दिया। जहां मैं अभी तक पूरे 8 घंटे 12 घंटे मैथ्स में दे रहा था और अदर सब्जेक्टों में कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे, कभी कुछ भी नहीं दे रहा था, उन सब्जेक्टों में बराबर बराबर करके और उससे कम ही सबसे ज्यादा कम कर दिया मैंने मैथ्स में और बाकी सब्जेक्टों में। बाद में पेपर आने के बाद जब मैंने पेपर दिया तो मेरे सबसे ज्यादा नंबर जो आए थे वो इंग्लिश और रीजनिंग में। इंग्लिश में मेरे 25 में से 25 क्वेश्चन सही, रीजनिंग में मेरे 25 में से 25 क्वेश्चन सही, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में से मेरे वही क्वेश्चन सही थे, मतलब कि मेरे 25 में से केवल और केवल 21 क्वेश्चन सही थे। और जनरल अवेयरनेस में हो गए तो टोटल मेरा तब मेरे नंबर हो रहे थे यहाँ पर 172, यानी कि 200 में से 171 नंबर लगभग हो रहे थे, ठीक है। तो इनमें से मेरी जो है टायर फर्स्ट तो मेरा क्रैक हो गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेरा टायर 2 क्रैक नहीं हुआ। तो दोस्तों ये अप्रोच अपनाना चाहिए आप लोगों को। मैं क्योंकि मैंने एसएससी सीरियल से ये सीखा है, और हालांकि मैंने और बहुत सारे अदर एग्जाम भी मैंने दिए हैं, वहाँ पर क्रैक भी किया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारे भाई लोग हैं, बहुत सारे की बार बार पूछते रहते हैं कि आखिर आपकी क्या समस्या है, आपने क्यों मतलब ज्वाइन नहीं किया, या फिर आपने क्यों आपका मेंस क्यों नहीं क्लियर हुआ। तो ये सारे जो मेरे सामने कारण थे और ये सारे जो प्रॉब्लम्स थी मैंने आप लोगों के सामने रखी। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, 30 अगस्त तक आप लोग का चलने वाला है। तो आप लोग इस तरीके की गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैंने सोचा कि आपको बताने चाहिए, आप लोग दोबारा से इस तरीके की गलतियां ना करें, क्योंकि 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो आप अभी आपके पास तो समय बचा नहीं, तो आप ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग में एफर्ट लगाएं, इंग्लिश में एफर्ट लगाएं, जहां पर जो थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट है उनमें आप अपना एफर्ट लगाएं, तो ये आप लोगों की बेहतर हो सकता है। बस आज के वीडियो में इतना ही मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।